एक सेना के जवानों को शराब क्यों दी जाती है? पूजा करते समय घंटी क्यों बजाते हैं? लड़के के निप्पल किस काम के होते हैं? इंसान को आलस्य क्यों आता है? ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर है? क्या पुरुष का वीर पान करना सही है? हमारा पहला सवाल है, सेना के जवानों को शराब क्यों दी जाती है? सेना में जवानों को शराब पीने के लिए क्यों दी जाती है, आइए जानते हैं। नंबर 1, सेना को बहुत मुश्किल परिस्थितियों में देश की रक्षा का काम करना पड़ता है। कई बार उन्हें ऐसे वातावरण में रहकर भी लोगों की रक्षा करनी पड़ती है जहां का तापमान माइनस में होता है। ऐसे में शराब उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। नंबर 2, जवानों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। जब वो व्यस्त रहते हैं तो समय निकालना आसान होता है, लेकिन जब वे खाली बैठे होते हैं तो ऐसे में अपने परिवार की याद आना आम बात है। ऐसे में शराब उन्हें खाली समय को काटने में भी मदद करती है। नंबर 3, जब ब्रिटिश हम पर राज करते थे तब उनकी सेना में भी एक परंपरा थी जिसके तहत हर अधिकारी और सेना का जवान एक निश्चित मात्रा में शराब का सेवन करेगा। यह परंपरा भारतीय सेना में आज भी है। नंबर 4, जब सेना में किसी नए जवान की भर्ती होती तो उसके स्वागत के लिए भी एक छोटे जलसे में उन्हें निश्चित मात्रा में शराब का सेवन करना होता है। नंबर 5, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान शराब पी सकते हैं। उन्हें केवल सीमित मात्रा में शराब पीने की अनुमति है और उनका ट्रैक रखने के लिए रजिस्टर भी बनाए गए हैं। अगर कोई जवान सीमित से ज्यादा मात्रा में शराब पीता है या नशे में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि शराब सेना के जवानों के लिए दवा का काम करती है। हमारा दूसरा सवाल है, पूजा करते समय घंटी क्यों बजाते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार घंटी की ध्वनि से वातावरण में कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल में काफी दूर तक जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं और आसपास संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घंटी रखना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में घंटी रहती है वह घर हमेशा बुरी आत्मा और बुरी शक्तियों से दूर रहता है, ताकि उसकी आवाज से नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहें, क्योंकि नकारात्मकता शक्तियों के रहते हुए आपके समृद्धि के द्वार नहीं खुलते। आपको बता दें कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली होती है। लोगों की मान्यता है कि मंदिर में घंटी बजाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों को शांति और देवी उपस्थिति का अनुभव होता है। इसलिए पूजा करते समय घंटी बजाई जाती है। सवाल नंबर 3, लड़के के निप्पल किस काम के होते हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 23 माँ की तरफ से और 23 पिता की तरफ से आते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र समान होते हैं और एक गुणसूत्र अलग होता है जिसे लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। केवल लिंगी गुणसूत्र ही बच्चों में नर और मादा गुणों का निर्धारण करता है और नर और मादा अंगों के बनने में योगदान देता है। इसी गुणसूत्र के कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन बनते हैं, जो नर और मादा अंगों के विकास में सहायता करते हैं। बाकी शरीर के शेष अंग दोनों में समान होते हैं, जो 22 अंगुली गुणसूत्रों के प्रभाव से बनते हैं। इसलिए निप्पल भी शरीर का एक अंग है और पुरुष और महिला दोनों में समान रूप से बनता है, लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन के प्रभाव से स्तन विकसित हो जाते हैं और पुरुषों में अविकसित रह जाते हैं। सवाल नंबर 4, इंसान को आलस्य क्यों आता है? दरअसल इंसान को कभी आलस नहीं आता है। आलस्य हमारे दिमाग को आता है। हमारे पास 2 दिमाग हैं, एक जागृत और दूसरा अर्ध जागृत। हम उसी अर्ध जागृत मन के गुलाम हैं, क्योंकि उसे मुसीबत पसंद नहीं है। इसलिए जब हम कोई कठिन काम करने के बारे में सोचते हैं तब अर्ध जागृत मन हमें कुछ इस तरह के ख्याल देता है, कुछ ऐसे संदेश देता है जिससे हम उस काम को छोड़ देते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हमारा जागृत मन हमें कोई संदेश नहीं देता है। वह संदेश देता है मगर हम उसको संदेश को सुन नहीं पाते, क्योंकि उसका दिया हुआ संदेश बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। इसलिए अपने जागृत मन के गुलाम बने, तभी जाकर आप आलस को त्याग पाएंगे। सवाल नंबर 5, ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर है? आज के समय में ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। पंडित का किसी कुल खानदान में जन्म लेने से कोई सरोकार नहीं है।
पंडित का अर्थ है ज्ञानी, जानकार, विद्वान, यानी जो विद्वान है वह पंडित है। पंडित की कोई जात नहीं होती, वह किसी भी जात का हो सकता है। पंडित से कोई उसकी जात पूछता भी नहीं है, वह तो बस पंडित होता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर ब्राह्मण पंडित हो। वास्तव में पंडित का ब्राह्मण होने से कोई लेना देना नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण थे वे ही विद्या अध्ययन करते थे और इस कारण ब्राह्मण और पंडित एक ही हो जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ ब्राह्मण विद्या अध्ययन से दूर होकर उन सांसारिक कार्यों में लिप्त हो गए जिनमें अन्य लोग भी लगे रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ अन्य वर्गों के लोग विद्या अध्ययन की तरफ आकर्षित हुए हैं। इस कारण ब्राह्मण और पंडित के एक ही होने की धारणा टूट गई है। अब तो कोई भी पंडित हो सकता है, पंडित होने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या पुरुष का वीरपान करना सही है? नंबर 1, अगर वह पुरुष जिसका वीर पिया जा रहा है किसी लैंगिक बीमारी से ग्रस्त है तो उसका वीरपान करना महिला के लिए हानिकारक होता है, और अगर वह पुरुष स्वस्थ है तो उसका वीर पीने से कोई दिक्कत नहीं होता। नंबर 2, वीरपान के पश्चात वीर जठर में अन्य खाद्य पदार्थों की भांति पच जाता है। वीर में अनेक प्रकारों के हार्मोन्स, मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो उस वीरपान किए हुए महिला को प्राप्त होते हैं, जो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ही सिद्ध होते हैं। नंबर 3, वीरपान करने से महिला गर्भवती नहीं होती क्योंकि गले का मार्ग गर्भाशय से नहीं जुड़ता। नंबर 4, इसलिए मुख मैथुन और वीरपान भी एक अच्छा परिवार नियोजन का गर्भ निरोधक उपाय है। नंबर 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वीरपान कोई गलत कार्य नहीं है। साइकोलॉजी के पिता सिंघम फ्रॉइड ने कहा है कि मुख मैथुन करना प्राणियों का सबसे अच्छा व्यवहार है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स